बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक और ABC के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा जी। उसको लाजमी आपने अटैम्प्ट करना है और जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम आपके साथ उसका आंसर व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। यानी कि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा, मे भी 2-3 सवाल हो उसमें या एक सवाल हो। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क है जो हम आपको बता देंगे, और जो आपको बुक मिली उस बुक में भी मेंशन है दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। वो होमवर्क नंबर 1 होगा जी जो आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, देन वी विल शेयर द आंसर। कोई मसला होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। एक और सवाल ABC का प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। जोला पब्लिशिंग के नाम से है, अगेन एक OTQ है। Let us try this OTQ. The following scenario relates to question 19 to 20, 19 से 23। नंबर 1 में कह रहा है what is the total overhead cost per unit for CB using the current system of absorption costing। FH बताना है per unit using absorption costing system। पढ़ते हैं। Jola Publishing publishes 2 forms of books. The company publishes children book CB, which is sold to large quantities to the government controlled schools. The book is produced in 4 large production runs. The second book is Comprehensive Technical Journal. It is produced in monthly production runs of 12 times a year. Okay. The directors are concerned about the performance of the 2 books and are wondering what the impact would be of switching to an activity-based costing approach. To accounting for overheads, they currently use absorption costing based on number of books produced for all overhead calculation। बेटा यहाँ चेक करें, आपको बजटेड एक्टिविटी लेवल बता रहा है कि जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल है। चेक करो। They currently use absorption costing based on number of books produced। बजटेड FH को हम जो डिवाइड करेंगे वो नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे। आज तक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लेबर आवर्स या मशीन आवर्स से डिवाइड किया करते थे, लेकिन इस सवाल में कैटेगोरिकली एग्जामिनर कह रहा है भाई जो भी आपके बजटेड FH हैं आप उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस से। तो जितनी भी बुक्स आपने प्रोड्यूस की उससे डिवाइड करेंगे आप, तो ठीक है जी। अगर मुझे डिमांड पता है पूरे साल की दोनों बुक्स की है कितनी और टोटल ओवरहेड्स पता है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास FH पर यूनिट आ जाएगा। ओवरहेड्स उसने बता दी जी 2.288 मिलियन है। द CB विल बी इंस्पेक्टेड 180 ओकेजन नेक्स्ट ईयर। TJ विल बी इंस्पेक्टेड 20 टाइम्स। मशीन टाइम पर यूनिट CB में 6 मिनट लगते हैं और TJ में 10 मिनट लगते हैं। जोला पब्लिशिंग विल प्रोड्यूस एनुअल आउटपुट ऑफ 1 मिलियन CB बनेंगे जी इन 4 प्रोडक्शन रन्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 TJs पर मंथ। सर TJ अगर मैं 10,000 पर मंथ बनाता हूँ तो पूरे साल में 1,20,000 हो जाएंगे, क्योंकि मैं 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। TJ की जो प्रोडक्शन मेरा एग्जामिनर बता रहा है वो 10,000 पर मंथ बता रहा है। उसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए ऑल आई नीड इज 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो उसने कहा था दे करेंटली यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस। तो बेटा यहां देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 बुक्स प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूं, CB के 1 मिलियन यूनिट है पूरे साल में, और TJ की बात करें TJ के 10,000 यूनिट्स हैं पर मंथ। 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली 1 मिलियन में आपने 1,20,000 ऐड कर देना। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस आ जाएंगी 1.12 मिलियन। उसने आपको बजटेड FH दे रखा है जी
It is here. आज FOH का जो रेट आएगा वो पर यूनिट आएगा या पर बुक प्रोड्यूस। और एग्जामिनर ने खुद कहा था कि बजटेड FOH को आप टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करें तो 2.57 पर यूनिट आता है, $2.57 पर यूनिट। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.57। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 2.57। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। क्या बात है सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ABC कि आप को लिखने को कहें, चीज़ें वो बता देगा, उसी में से ढूंढनी है आपने। Jola Publishing has decided to adopt ABC. Management has put together a list of steps. Match each of the steps in ABC to the correct order in which they should be carried out. Correct order बताना है। वो कह रहा है calculate the overhead cost per unit for CB and TJ। ये तो सबसे आखिर में आना चाहिए। Calculate the overhead cost per unit, तो ये तो यहाँ पर आना चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ जी। Calculate the overhead cost per unit for CB and TJ, ये स्टेप 5 होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर, ये स्टेप 4 होना चाहिए। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर, कैलकुलेट absorption rate for each cost driver. Determine what causes the cost of each activity, the cost pool, cost driver. Identify major activities within each department which creates cost. Create a cost center, cost pool for each activity. सबसे पहले नंबर 1, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज विद इन ईच डिपार्टमेंट विच क्रिएट्स कॉस्ट। तो आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज विद इन ईच डिपार्टमेंट विच क्रिएट्स कॉस्ट। फिर बेटा कॉस्ट पूल बना लो आप, कॉस्ट पूल बनाए जी सबके लिए, और फिर कॉस्ट ड्राइवर। तो ये पूरा लिख लीजिएगा ये स्टेप। तो ये स्टेप होने चाहिए जी जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 21 पे आते हैं, लगा नाम लेते हो। व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी कॉस्ट एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स? कौन से प्रोडक्शन? फॉर प्रोडक्शन ऑफ CB। से दोबारा सवाल पढ़ें। वो कहता है व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ABC एलोकेशन बतानी है आपने किसकी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। ऊपर आप देखें ओवरहेड्स की 3 कैटेगरीज गिवन है। वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि 2.16 मिलियन है, एंड देन देयर इज क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड वन इज प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। तो बेटा आपको जो बताना है ना, व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड बताना है फॉर, और प्रोडक्शन भी कौन सी? CB की। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? मशीन आवर्स। तो पहले तो सुन लें, पहले बेटा आपको टोटल मशीन आवर्स निकालने पड़ेंगे। जब आपके पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट को, प्रोडक्शन ओवरहेड की जो कॉस्ट है 2.16 मिलियन, उसको टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास FOH का रेट अंडर ABC पर मशीन आवर आ जाएगा। फिर हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि CB के अंदर टोटल मशीन के आवर्स कितने लगते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्टिविटी बेस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द CB आ जाएगा। तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक हमारे पास
मशीन आवर्स ना, हमें बेटा पहले टोटल मशीन आवर्स निकालना है, जो कि हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप क्वेश्चन पर आए 1 मिनट के लिए, क्वेश्चन में एक अच्छी बात है कि हमें ये पता है सीबी की जो डिमांड है 1 मिलियन यूनिट्स है और टीजे की जो डिमांड है वो 1,20,000 यूनिट्स है। की जो डिमांड है वो 1,20,000 यूनिट्स है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस, टोटल नंबर, ये सीबी है, ये टीजे है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मुझे ये पता है कि सीबी टोटल कितने बनेंगे 1 मिलियन, टीजे कितने बनेंगे टोटल 1,20,000, अगर मुझे मशीन का टाइम पता चल जाए कि सीबी के एक यूनिट में मशीन के कितने आवर्स लगते हैं और टीजे के एक यूनिट में मशीन के कितने आवर्स लगते हैं, तो मैं बड़े आराम से मशीन आवर्स निकाल सकता हूँ। रिपीट, मुझे सीबी की टोटल डिमांड पता है 1 मिलियन, टीजे की टोटल डिमांड पता है 1,20,000। मुझे सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि सीबी के एक यूनिट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं और टीजे के एक यूनिट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, तो मैं बहुत आराम से टोटल मशीन आवर्स निकाल सकता हूँ। इसके लिए भी उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैं इसको मिटाएं, मशीन टाइम पर यूनिट, सो सीबी में 6 मिनट लगते हैं और टीजे में 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा यहाँ जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, I really want to calculate first total machine hours. सीबी, जागते रहिएगा भाई। सीबी की डिमांड है 1 मिलियन, 6 मिनट लगते हैं। अगर 6 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स आ जाएंगे। सीबी की टोटल डिमांड 1 मिलियन और सीबी के एक यूनिट में 6 मिनट लगते हैं। उस 6 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सीबी में टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। टीजे, सो टीजे के पूरे साल की डिमांड है 1,20,000 और एक यूनिट में 10 मिनट लगते हैं। अगर मैं 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स आ जाएंगे। तो बेटा अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें, यकीन माने टोटल मशीन आवर्स आते हैं 1,20,000, अप्रॉक्सीमेटली 1,20 आ जाएगा। अब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर इजिकल टू, सर प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट इन्होंने हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, मैं कहाँ चला गया, 216,000। इसको अगर मैं 1,20,000 से डिवाइड करूं से 18 पर मशीन आ रही है। और उसने हमसे पूछा क्या है, ये जरा देख लें दोबारा से। बेटा उसने ये पूछा है व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस्ड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीबी। सीबी में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगेगी सीबी में, टोटल सीबी बनाने में। अब हमें यह पता लग गया कि यार प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर $18 है। प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर 18 है। सीबी के टोटल 1 मिलियन बनाने में जो आवर्स लगते हैं वो 1 लाख लगते हैं। इसका आंसर 1 लाख आता है अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लें। सीबी के 1 मिलियन यूनिट्स बनाने में मशीन के 1 लाख आवर्स लगेंगे। सीबी के 1 मिलियन यूनिट्स बनाने में मशीन के 1 लाख घंटे लगते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट 18 पर मशीन आ रहा है, तो मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो योर आंसर विल बी देयर। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन प्रोड्यूसिंग ऑल सीबी यूनिट्स। तो सीबी यूनिट बनाने में 1 लाख मशीन के घंटे लगते हैं, ये 18 है जी। अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, आई बिलीव 1.8 मिलियन बनता है। दिस इज 1.8 मिलियन। में कह रहा है व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स
टोटल ABC कॉस्ट एलोकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ TJ। सर आपने बताना है कि TJ को क्वालिटी की कितनी कॉस्ट हम एलोकेट कर सकते हैं। उसका एक आसान तरीका ये कि पहले हम क्वालिटी कंट्रोल निकाल लेते हैं पर इंस्पेक्शन। अगर मुझे ये पता चल जाए कि क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी है, फिर सिंपली मुझे ये मालूम होना चाहिए कि TJ पूरे साल में बनाने में कितनी दफ़ा इंस्पेक्शंस होंगी। पूरे साल में जो मैं TJ बनाऊंगा उसमें जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंस्पेक्शन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। रिपीट, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी है। जैसे हमें ये पता चल जाए कि यार क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट पर इंस्पेक्शन इतनी है, स्टेप 2 में हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि TJ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितने होते हैं। अगर आपको पर इंस्पेक्शन की क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट पता और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी पता है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल पर इंस्पेक्शन कितना है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चाहिए, उसका जवाब यहाँ मिलेगा आपको। ये रहा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो CB के अंदर पूरे साल में 180 इंस्पेक्शन है और TJ के अंदर 20 इंस्पेक्शन है। CB में 180 और TJ में 20, इसका मतलब टोटल इंस्पेक्शन है 200। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है 668। तो देखते हैं। कौन से क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल 668। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पर टेस्ट या पर इंस्पेक्शन। सर टोटल कॉस्ट है 668,000, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 200। पर इंस्पेक्शन पता चल जाएगा क्या? दिस इज पर इंस्पेक्शन और हमने बताना है जी व्हाट इज द टोटल ABC एलोकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ TJ। क्वालिटी कंट्रोल TJ को हम कितनी एलोकेट कर सकते हैं? सर पूरे साल में TJ की जो इंस्पेक्शन होंगी TJ की वो 20 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 22, TJ की जो इंस्पेक्शन है 20 टाइम्स है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें। हियर कम्स योर आंसर। TJ को जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम एलोकेट करेंगे दैट इज 66,800। TJ को जो हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एलोकेट करेंगे दैट इज 66,800। व्हाट आई डिड, यार मैंने सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से, तो मेरे पास पर इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट आ गई। फिर मैंने देखा यार पूरे साल में TJ में कितनी दफ़ा इंस्पेक्शन होगी, तो पता चला 20 टाइम्स इंस्पेक्शन होगी। 20 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 23 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो OTQ है वो 19 से 23 तक था। इफ जोला पब्लिशिंग कंपनी डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस ABC कॉस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ABC दे कैन एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम। इन चार में से कौन सा एक एडवांटेज है? सर जिस क्लास में मैंने आपसे थ्योरी डिस्कस की थी, आई डिड डिस्कस इन दैट क्लास के आपसे इस तरह से तो सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जैक्टली कि यार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखें। एग्जामिनर खुद बता देगा, आपको चूज करना होगा। जिसे इन चार में से आपने बताना है कौन सा एक एडवांटेज है। और रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट, नहीं सर, ओवरहेड तो सेम ही रहता है, टोटल ओवरहेड सेम रहता है। कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऐसा भी नहीं है। सो कॉस्ट कहाँ से सेव होगी? एब्जॉर्प्शन हो या ABC हो, ओवरऑल कॉस्ट तो सेम रहती है। सिंप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रोसेस कभी भी नहीं। मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट, यस दैट मेक्स सेंस। सर लास्ट वाला लॉजिकल है, बाकी लॉजिकल नहीं। तो ये आपका OTQ था। सर क्वेश्चन नंबर 24, जब भी आपको टाइम मिले आपने ट्राई करना है। 25 को आपने मेरा ट्राई करना है, 26 को ट्राई करना है। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है जी मेरे लिहाज से आपके लिए।
24, 25, 26 एक और होमवर्क आपको मिलेगा इंशाल्लाह, दैट विल बी 27। सर मेरे ख्याल से ABC के 27-28 सवाल बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। सर मैं ABC के 50-60 सवाल, अब पागल हो गए, सिर्फ ABC थोड़ी है 5, और भी बहुत कुछ है। मेरे लिहाज से अगर आप चेक करें तो मैंने हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ABC को थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया, न्यूमेरिकली डिस्कस किया। होमवर्क ये समझे, पहला होमवर्क दिया, 3 MCQs दिए। अगला होमवर्क आपको नोट्स में मिल जाएगा। आप ये तीनों होमवर्क प्लीज़ डिस्कस करेंगे, कोई मसला होगा तो यू कैन डिस्कस विद अस। तो मेरे लिहाज से बड़े आराम से ये सब इंशाअल्लाह और अजीज़ आपसे हो जाएगा। तो एक और होमवर्क होगा, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करके हमें देना है, हम उसका आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो होमवर्क दिया है इसका आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको कोई मसला होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम नए टॉपिक पे जाएंगे। लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी थ्रूपुट अकाउंटिंग हो सकता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो सकता है, टारगेट कॉस्टिंग हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। तो यू कैन सी यार, हमने थ्योरेटिकली ABC को अच्छे से देखा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस अच्छी खासी की, आपके साथ होमवर्क भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ भी होमवर्क दे दिया, आगे भी होमवर्क आएगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह ABC की। अब ABC पे सवाल आता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और पहली क्लास से लेकर इस क्लास तक आते हुए आपको ABC में आपका कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।